किस धरती का पुण्य कब जागृत होता है पता नहीं। उस धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए किसे निमित्त बनाया जाएगा पता नहीं। जिस क्षेत्र पर अभी हम बैठे हैं, कितना पुराना है ये? 66 साल हो गए। 56 साल हो गए। सन 66 में बना था। 66 में बना था। बहुत अच्छी बात है। पहाड़ तो बहुत हैं, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, मगर ये पहाड़ में क्या दिखा ऐसा कि क्षेत्र बन गया। और सबको नहीं दिखता है। मैंने कल भी बताया था, आँखें सबके पास हैं मगर देखने का नज़रिया सबके पास नहीं है। नज़र सबके पास है मगर नज़रिया सबके पास नहीं है। हीरे को कौन देख सकता है? जौहरी। तुम्हें पकड़ा दिया जाए तो तुम्हें पता ही नहीं हीरा है कि क्या है। उसमें से जो किरणें निकलती हैं उसको केवल जौहरी की आंखें ही देख सकती हैं। सामान्य व्यक्ति तो उसे कांच का टुकड़ा समझ के फेंक भी सकता है। इसी तरह से आंखें मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। आंखें 4 इंद्री के पास भी हैं, भौरे के पास भी है। इतनी सी मक्खी होती है, इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी, इतनी सी मक्खी में क्या शरीर भी है, जीभ भी है, नाक भी है, आँख भी है, कान नहीं है उसके पास में। इतनी सी मक्खी में मैं तो कभी कभी सोचती हूँ, ये जो इतने इतने से कैमरे आजकल बनाए जा रहे हैं ना, वो किसको देख के बनाए जा रहे हैं? मक्खी को देख के बना रहे होंगे। अब विचार करो, कर्म की लीला, कर्म की विचित्रता। इतनी सी मक्खी में आँख भी लगा दी, नाक भी लगा दी, मुंह भी लगा दिया, शरीर भी इतना छोटा सा, 2 पंख भी लगा दिए, पैर भी लगा दिए। ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो कर्म ही करता है। आंखें तो इतनी सी मक्खी के पास में हैं, लेकिन उसकी आंखें क्या देखती हैं? केवल अपना भोजन, कहाँ भोजन है और वहाँ पहुँच जाएं। भंवरे की आंखें क्या देखती हैं? फूलों को देखती हैं। पतंग की आंखें क्या देखती हैं? दीपक की लौ को देखती हैं। आंखें गाय के पास भी है, भैंस के पास भी है, हिरण के पास भी है, शेर के पास भी है, लेकिन उनकी आंखें क्या देख रही हैं? बस इससे ऊपर वो सोचते ही नहीं है। इससे ऊपर उनकी सोच है ही नहीं है। आंखें जब सामने कोई आता है, गड्ढा आया, उससे भी बचा लेती हैं। कोई सामने वार करने आ रहा है तो उससे भी बचा लेती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो भोजन पर नज़र रहती है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मनुष्य की आंखें बहुत कुछ देख सकती है, बहुत कुछ देख सकती है। आपको जो आंखें मिली हैं, इसे मात्र आप 2 गड्ढे मत समझना। इन आँखों से आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और जो जितना ज्ञान, जितना तप, जितना अनुभव प्राप्त कर लेता है, उसे इन आँखों से उतना ज़्यादा दिखने लगता है। और जो स्वाध्याय नहीं करता है, जो भगवान के दर्शन ध्यान से नहीं करता है, जो चिंतन मनन नहीं करता है, वो आँखें तो होती हैं मगर देखने की शक्ति नहीं होती है। आचार्य देशभूषण महाराज ने इतने पहाड़ों के बीच में ये पहाड़ देखा। आंखें उनकी भी थी, आंखें तुम्हारे पास भी हैं।
तुम ढंग से दर्शन ही कर लो, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ आके तुम्हें क्या नजर आएगा? हाँ बहुत बढ़िया है, साफ सफाई बहुत अच्छी है, सुंदर बनाया है, बढ़िया व्यवस्था अच्छी है। आचार्य देशभूषण जी को इस पहाड़ में कुछ नजर आया, उन्होंने प्रेरणा की। जिनको नजर आया वो भी पुण्यशाली थे, और जिनको प्रेरणा की वो भी पुण्यशाली थे। क्योंकि आचार्य स्वयं नहीं करते हैं, तीर्थ बनते हैं तो वो स्वयं नहीं बनाते हैं, वो प्रेरणा करते हैं। और जो पुण्यशाली लोग होते हैं उन्हें ही प्रेरणा की जाती है। उनमें से एक पुण्यशाली आप बैठे हुए यहाँ पर। आचार्य देशभूषण जी के समय में कौन कौन कमेटी में था? बाद में आए वो तो बात अलग है, उस समय कौन कौन था? आप भी थे, बहुत बढ़िया। और शेखर जी, सुमेर जी, आपके पिताजी, आप भी थे उस समय? अच्छा, आपके पिताजी थे, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं कि पहले के लोग अच्छे नहीं होते थे, पहले के लोगों ने जितना इतिहास बनाया है धर्म का, शायद धर्म का इतिहास अब नहीं बनाया जा रहा है। जिन्होंने ये खड़ा कर दिया है ना, उनके परिवार के सारे लोग उतने ही समर्पित होकर इसकी सेवा कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। उनके परिवार के लोग दर्शन ही कर लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। जिम्मेवारी समझ लें, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपने घर की, अपने परिवार की जिम्मेवारी सब समझते हैं। भाई क्या करें, प्रवचन में नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? अब बच्चों को स्कूल भेजना है ना, जिम्मेवारी है मेरी। पति को दुकान भेजना है, टिफिन देना है, तो जिम्मेवारी मेरी है, इसलिए मैं प्रवचन में नहीं जाती। घर की जिम्मेवारी पहले है, प्रवचन की जिम्मेवारी नहीं है, साधु सेवा की जिम्मेवारी नहीं है, तीर्थ रक्षा की जिम्मेवारी नहीं है। अरे बोलिए ना, है। लेकिन फुर्सत मिलेगी तो देखेंगे, और वैसे तो मानते ही नहीं है, वैसे तो जिम्मेवारी तो मानते ही नहीं है। हमारा तो काम मंदिर बन गया है तो दर्शन करने का है, तो सुबह सुबह चले जाते हैं, हम सुखी रहें, हमारे घर वाले सुखी रहें, हमारे बच्चे सुखी रहें, उनका जरा अच्छा सा व्यापार चल जाए, अच्छे से जॉब लग जाए, और मैं बेटे की शादी हो जाए, मैं बिटिया की अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छी सी बहू आ जाए जो हमें गरम गरम रोटी खिलाए। बोलिए, इससे ज़्यादा सोच है आपकी? इससे ज़्यादा सोचते हो आप? ये जो मंदिर बना है, यदि मंदिर में गंदगी है तो उसकी जिम्मेवारी मेरी है कि मैं साफ सफाई रखवाऊं मंदिर में। जैसे तुम्हारे घर में जरा सा गंदा हो जाए, बच्चा जरा सा गंदे पैर लेकर आ जाए, तुरंत डांटते हो, लेकिन मंदिर में कहीं कुछ गंदा पड़ा हो तो किसी को नहीं डांटते हो। कोई जिम्मेवारी नहीं समझते कि मंदिर में भी सफाई होनी चाहिए। एक बार एक जगह में बैठी हुई थी, तो एक दरी को किसी ने ढेर करके रख दिया था। कहते ना, वो एकदम समेटते हैं, अपने घर की दरी होगी तो उसको तह बना के रखा जाएगा, घड़ी करके रखा जाएगा। ये तो मंदिर की दरी थी। तो भक्तों के आने का समय था, तो उसमें से एक महिला आई, उसने जरा सी इतनी सी दरी खोली और उसमें बैठ गई। दूसरी आई तो उसने दूसरी तरफ थोड़ी सी और खोली, वो बैठ गई। तीसरी आई, उसने तो गजब ही कर दिया, वो तो दरी के ढेर पे ही बैठ गई। यदि घर में होती तो क्या करती आप लोग? वो दरी यदि घर में होती तो क्या करते आप? उसे पूरे अच्छे से बिछाते, उसके बाद उसे बैठते। सल नहीं पड़ सकती तुम्हारे घर की दरी में, तुम्हारे घर के चद्दर में एक सल पड़ तो जाए, बच्चों को डांटना शुरू कर दोगे। और मंदिर में यदि चटाई भी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मंदिर में यदि शास्त्र पढ़ेंगे, ये उठाएंगे, पढ़े,
लौंग का छेपा लगाया या इलायची का छेपा लगाया या वो चटक का छेपा लगाया और बंद किया और रख दिया, जहाँ जगह मिली वहाँ डाल दिया। कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं मंदिर में जो हर 2-4 दिन में उसे साफ भी करती हैं, अच्छे से भी जमाती हैं, और ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो बिगाड़ती ज़्यादा है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप सब तो ठीक ठाक करने वाले होंगे। और हमारे भाइयों को तो वो हाथ ही नहीं लगाते, वो इतने होशियार है, वो हाथ ही नहीं लगाते वहाँ पे। ये कम से कम हाथ तो लगाती है, उठा के पढ़ती तो है सही। तो जिम्मेवारी, मंदिर है तो मंदिर किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। साधु संत आए हैं तो किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। बिहार हो रहा है तो किसकी जिम्मेवारी है? हमारी जिम्मेवारी है। यदि प्रोग्राम तुम्हारे घर में शादी का प्रोग्राम है तो तुम पर्सनल समझ के खूब मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो कि एक एक घर में, मान लो जून का महीना है और कार्ड बांटने हैं, जाओगे नहीं जाओगे? हैं? अरे बोलिए ना, तुम्हारे घर में जून के महीने में शादी है तो लोगों को बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? कि ये कहोगे अरे गर्मी बहुत है, हम ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना बुला करके? गर्मी बहुत हो रही है, क्यों बुलाए जाए? नहीं, तुम लोग रहने दो, हम अपने आप ही अपनी बेटी की शादी कर लेंगे। ऐसा सोचा है कभी? नहीं। क्या करते हो? जून का महीना भी होगा तो कार्ड बांटने जाओगे, और जिनके घर कार्ड पहुंचेगा वो भी नहीं सोचता कि गर्मी हो रही है, हैं? यदि मैं इसके यहाँ नहीं जाऊंगा तो ये मेरे यहाँ नहीं आएगा। वहाँ बदले की भावना है। क्या है? बदले की भावना, स्वार्थ है वहाँ कि इन्होंने हमारे घर में से एक जनों को जीवण में बुलाया है तो हम भी इनके यहाँ से, रजिस्टर तैयार रहता है। जब कहीं पर तुम्हारे घर शादी होती है तो रजिस्टर निकाल के देखते हो किस किस का क्या का, कौन कौन आया था, किस किस को बुलाया था, क्या किया था, भूल ना जाए, लिख के रखते हो सारा। किसने 100 रुपये दिए थे, किसने 500 दिए थे, किसने 1000 दिए थे। तुम्हें पता है कि जहाँ से आया है वहाँ देना है। जब आप देने जाते तो रजिस्टर में एक बार नज़र डाल लेते कि कितने दिए थे इसने, उसमें से 100 रुपये ज़्यादा और लगा दोगे, चलो इतने दे देते हम। लेकिन मंदिर को आपने इसलिए जिम्मेवारी नहीं समझा कि हम भगवान के यहाँ जा रहे हैं, भगवान को थोड़ी हमारे यहाँ आना है। ऐसा तो होगा नहीं कि यदि हम भगवान के यहाँ नहीं जाएंगे तो भगवान हमारे यहाँ नहीं आएंगे। भगवान तो मंदिर में बैठे हैं, जाएं तो ठीक और नहीं जाएं तो ठीक। भगवान को बुलाने का मामला तो है ही नहीं है, और भगवान घर में आ गए तो और मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी एक दिन विचार कर रही थी मैं, लोग कह रहे थे, बोले माता जी युवा पीढ़ी नहीं आ रही मंदिर में। मैंने कहा आने वाले समय में जो पुजारी होगा वो सिर पे भगवान को बिठाएगा, फिर दरवाज़ा खटखटाएगा जाके घर का, आज संडे है दर्शन कर लो, भगवान तुम्हारे घर में आ गए हैं। क्योंकि वो बेचारा 6 दिन तो बहुत मस्ती में रहा, 6 दिन के काम करके थक गया है, तो मंदिर का 6 दिन में 7वें दिन आराम चाहिए ना, अभिषेक पूजा थोड़ी चाहिए, आराम चाहिए। तुम भी अपने छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी सुबह उठाते हो, हाँ बेटा सो जा सो जा, कोई बात नहीं, अब 6 दिन तो इतना स्कूल जाता है, इतना काम करता है, थक जाता है, सो जा, मंदिर तो हम चले जाएंगे। नहीं, उस छोटे बच्चे को सुबह उठाओ, मंदिर लेके जाओ, पूजा कराओ, उससे अभिषेक करवाओ, फिर घर वापस लाओ, उसे उसके मनपसंद नाश्ता करवाओ, और फिर कहो अब तू सो जा। मैं आराम करवाने मना नहीं कर रही हूँ, आराम करवाओ, जरूरी है रेस्ट शरीर में। बच्चों के लिए 6 दिन उन्होंने काम किया तो एक दिन रेस्ट भी जरूरी है, लेकिन वो रेस्ट कब जरूरी है कि जब वो अपना आवश्यक पूरा कर ले। 6 दिन उसने घर के काम नहीं किए लेकिन स्कूल का काम किया है, उसने बाहर के काम किए हैं, एक दिन धर्म का काम भी तो होना चाहिए।
ये 6 दिन तो हो गए बाहर के काम, 1 दिन हो गया रेस्ट का काम, धर्म कहाँ रहा? जो 6 दिन काम था वो शरीर के लिए था। किसके लिए था? शरीर के लिए। आत्मा कहाँ गई? आत्मा को क्यों दुखी करते हो? यदि दुनिया में इंसान किसी को दुखी कर रहा है तो सबसे ज्यादा अपनी आत्मा को दुखी कर रहा है। यदि किसी दूसरे को भी दुखी किया जाता है तो दूसरों को दुखी करने के पहले उस व्यक्ति को पहले अपने आप को दुखी करना पड़ता है। जो अपने आप को दुखी नहीं कर सकता है वो दूसरों को दुखी नहीं कर सकता है। भाई मान लो किसी ने किसी पर गुस्सा किया, ठीक है, तो क्या लगता है कि गुस्सा ये मुझ पर कर रहा है तो ये मुझे दुखी कर रहा है। कहने में क्या आ रहा है? दिखाई यही पड़ रहा ना कि ये मुझे दुखी कर रहा है। लेकिन किसी ने उसकी तरफ से सोचा, उसकी तरफ से सोचा कि बेचारा पहले खुद को परेशान कर रहा है गुस्सा करके, उसके बाद वो मुझे परेशान कर रहा है। यदि तुम्हें उसकी परेशानी समझ में आ जाए कि बेचारा खुद को परेशान कर रहा है तो फिर तुम्हें गुस्सा ना आए। हम अपनी हर व्यक्ति अपनी परेशानी देखता है, दूसरों की नहीं देखता है। यदि दूसरों का बुरा हो जाए और मेरा भला हो रहा हो तो कर लेता है। वो मेरी भावना में एक लाइन आती है ना, नहीं सताऊं किसी जीव को। क्या लाइन है? नहीं सताऊं किसी जीव को। हे भगवान, मेरी ऐसी भावना है कि मैं किसी जीव को ना सताऊं, मेरी ऐसी भावना है। तुम कौन हो? जीव हो कि अजीब हो? अरे बोलिए ना, जीव हो ना। तुमने क्या प्रार्थना की भगवान से? मैं किसी जीव को सताना नहीं चाहता। तुम भी तो जीव हो, पहले खुद को सताना तो छोड़ दो। जो खुद को सताना छोड़ देगा वो दूसरों को सताना छोड़ देगा, और जो खुद को सताना नहीं छोड़ेगा। अब एक मान लो घर में कई बार हो जाती तू मैं हो जाती है, फिर तू मैं होने के बाद में अनबोल हो जाती। पहले बोल होता है जोर जोर से, फिर अनबोल होता है। तो दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे हैं, दुखी हैं कि नहीं? अरे बोलिए ना, बोल तो कुछ भी नहीं रहे हैं, दुखी हैं कि नहीं है? दुखी हैं, ज्यादा दुखी हैं, अंदर का दुख ज्यादा लगता है। अब क्या होता है, एक दिन नहीं बोला, 2 दिन नहीं बोला, अब ऐसा लगता है हे भगवान ये कुछ तो बोल ले। फिर जब वो बोलना शुरू करता तो हे भगवान ये चुप हो जाए। तुम्हारा चुप होना भी खतरनाक और तुम्हारा बोलना भी खतरनाक। तुम्हें ना चुप होना अच्छे से आता है और ना बोलना अच्छे से आता है। मौन में होनी चाहिए शांति, लेकिन तुम्हारा मौन बड़ा खतरनाक हो जाता है। सामने वाला बोलेगा ऐसे जवाब दोगे, मुंह से तो बोलोगे नहीं, और ज्यादा जवाब देना होगा। जब लड़ाई हो जाती है और महिलाएं रसोई में जाके काम करती हैं तो फिर महिलाओं का मुंह तो बंद हो जाता है। फिर कौन बोलता है? फिर बर्तन बोलते हैं, दरवाजे बोलते हैं, बच्चों की पिटाई बोलती है। मतलब ये बंद करने के बाद ना जाने कितनी चालू कर दी। वहाँ एक बर्तन की आवाज आती है और जिनसे लड़ाई होती है उस पर 1 चोट लगती है। वहाँ 2 आवाज आती है, यहाँ 2 चोट लगती है। तुम कह रही हम कुछ तो कह नहीं रहे तुमसे कुछ बोल रहे क्या? अपना काम ही तो कर रहे हैं ना। अरे बर्तन ही तो पटक रहे, तुम्हें थोड़ी पटक रहे हैं? कहते तो यही हो ना, कुछ बोल रहे क्या तुमसे? कुछ बोला क्या हमने? फिर तुम अपने आप क्यों चिढ़ रहे हो? यानी तुम्हारा चुप होना भी खतरनाक और तुम्हारा बोलना भी खतरनाक। तुमसे कहा जाए कि मौन हो जाओ, तुमसे वो भी नहीं होता है। तुमसे कहा जाए अच्छा बोलो, तुमसे वो भी नहीं होता है। तो क्या सीखा जिंदगी में? जैसे चुप होना नहीं आया, जैसे बोलना नहीं आया, और अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हैं, तो क्या सीखा तुमने जिंदगी में? जो खुद को सुखी नहीं करता है
वो दूसरों को सुखी नहीं करता है। तो जीवन में एक चीज़ सीख लो कि हम अपने आप को दुखी नहीं करेंगे। एक नियम ले लो, चलो दूसरों की तो छोड़ो, अपने आप को दुखी नहीं करेंगे। तुम लोग दुखी होना चाहते हो क्या? नहीं होना चाहते ना? तो मैं किसके सुख का मार्ग बता रही हूँ? स्वयं के सुख का मार्ग बता रही हूँ ना। तो एक नियम ले लो कि हम खुद को दुखी नहीं करेंगे। कितना मुश्किल है, खुद को दुखी करते करते अनादिकाल से संस्कार पड़ गए खुद को दुखी करने के, और ये भी नहीं पता चलता कि हम खुद को दुखी कर रहे हैं, पता ये चलता है कि हम सामने वाले को दुखी कर रहे हैं। पहले तो चूलगिरी का बताऊं, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का, और जयपुर में चूलगिरी का। बड़ा ही महत्व है। चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में पार्श्वनाथ का। बड़ा ही महत्व है। मिलने में मेवा का, देवों में पारस देवा का, और करने में तीर्थ की सेवा का। बड़ा ही महत्व है। पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी में छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का। बड़ा ही महत्व है। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में पंडेर का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में मणिपुर, जयपुर, जबलपुर, छतरपुर और जहाजपुर का। बड़ा ही महत्व है। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। बड़ा ही महत्व है। बोलने में सच का, बोलने में सच का, और पापों से बच का, और आने वालों में नीमच का। बड़ा ही महत्व है। रंगों में हरा का, रहने में दरा का, और आने वालों में शाहपुरा का। बड़ा ही महत्व है। दवाइयों में डावर का, बारात में वर का, और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। राम की सिया का, सावन में बिया का, और आने वालों में राणा जी की नसिया का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में पढ़ाई का, रसोई में कढ़ाई का, और चूलगिड़ी की चढ़ाई का। बड़ा ही महत्व है। सतियों में चंदना का, सतियों में चंदना का, करने में अभिनंदना का, और चूलगिरी की वंदना का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। नारी किसी संतान को जन्म देती है तो हम उसे नारी कहते हैं, जननी कहते हैं। लेकिन जब कोई माता के समान बच्चे का पालन पोषण और उसे सद्गुणों से भरने की कोशिश करती है तो गणनी होती है। आज ये बहुत महत्व की बात है कि हमारे बीच आरिका गणनी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। मैं कुछ वर्ष पहले जहाजपुर गया था। जहाजपुर पर जो विलक्षण काम आपका हुआ है, मैं उसे 2 शब्दों में स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहले तो मैंने जहाजपुर में देखा इस शहर का नाम जहाजपुर कैसे पड़ा, यहाँ जहाज की जैसी कोई बात ही नहीं है। फिर मालूम पड़ा कि माता श्री वहाँ एक जहाज का निर्माण कर रही है। देखो बंधु, हम लोग जहाज पर बैठकर सागर पार करते हैं और माता जी के जहाज के निर्माण से हम भव सागर पार कर पाएंगे, ये मेरा एक संकल्प है। मैं बहुत आशीर्वाद चाहता हूँ और मैं मंगल कामना करता हूँ कि आपके पदार्पण से इस चूलगिरी क्षेत्र का निरंतर विकास हो। जो आचार्य देशभूषण महाराज ने हमारे दायित्व पर यहाँ छोड़ा है और उनकी निरंतर भावना से ये निरंतर चूलगिरी विकास की ओर अग्रसर है। भाई साहब प्रवीण चंद जी छाबड़ा ने संरक्षक
रहते हुए हमें जो मार्गदर्शन दिया है और इस कार्य को आगे बढ़ाया है, मैं उनका हृदय से आपके समक्ष आभार भी व्यक्त करता हूँ। और मैं चाहता हूँ आप आशीर्वाद दें कि हम सब निरंतर इस कार्य से जुड़े रहें, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से चूलगिरी के सेवा पर तत्पर रहें। निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, स्वास्थ्य भूषण माता जी महाराज की। कोई इच्छामी 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 हैं, जैसा मैं समझ पाया हूँ गलत भी हो सकता हूँ, मेरे को दुरुस्त कर देना, क्योंकि आगम का जानकार नहीं हूँ मैं तो जो सुनता आया हूँ और समझता आया हूँ बोल देता हूँ। मुझे गर्व है इस बात का और सौभाग्य भी है मेरा कि आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज ने मुझे इस पवित्र अतिशय क्षेत्र के लिए कुछ काम करने की जिम्मेदारी सौंपी। मुझे वह दिन याद है जब एक भावना जगी और सुखाड़िया जी को यहाँ पहाड़ पर लेकर के आया और रोज यहाँ के आवंटन के लिए आचार्य श्री ने एक ज्ञापन दिया और इस पर मुझको आदेश दिया, निर्देश दिया कि मैं इस पर हस्ताक्षर करूं। वो आज आपको स्पष्ट कर दूं, वो हस्ताक्षर मेरे नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। मैंने 2 बार विनय पूर्वक उनसे कहा कि मेरी क्षमता नहीं है, तो उन्होंने अपनी पीछे रख दी और कहा कि ये पीछे के हस्ताक्षर हैं। तो ये जो कुछ है, जो कुछ आवंटन हुआ है, मैं निमित्त जरूर हूँ कि मेरे को पीछे के लिए दस्तखत मेरे करवाए गए। बाकी ये देशभूषण महाराज की उस पीछे का प्रताप है। आज मैं पहली बार इस बात को आपके समक्ष अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उसमें मैं यदि कहीं मैं हूँ और मेरा कहीं मैं आ गया है तो मेरा अहम है, और आपसे आशीर्वाद चाहूँगा कि मेरा ये अहम मैं अहम ओम में बदल जाए, मैं ओममय हो जाऊँ, तो मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। कि जहाँ भी चाहे वैष्णव श्वेतांबर दिगंबर जहाँ भी उनकी स्तुतियाँ हैं, वंदना है, पूजा है, किसी भी भाषा में है, तेलुगु में, आंध्र, कन्नड़ में, तो उन सबको यहाँ तक संभव हो सके जाना भी पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो उनको हम इकट्ठा करके यहाँ पर एक उसका म्यूजियम स्थापित किया जाए। मेरी उम्र अब, मैं वहाँ से यहाँ तक भी आने में मेरे को दिक्कत हो जाती है। आज मैं आपके आशीर्वाद से खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, बाकी मेरी अब ताकत नहीं रह गई, क्योंकि एक हस्बैंड तो गया था मैं, क्योंकि मेरे श्रीमती जी कृपल रही 6 साल तक, तो मैं सब केवल उसी कमरे के अंदर करीब करीब जयपुर से बाहर भी नहीं जा सका। अब मैं कल कह रहा था कि अपन बेंगलोर चलें, थोड़े तमिलनाडु भी चलें ताकि इस योजना को कर सकें। देखिए आपका आशीर्वाद मिलेगा और मिलेगा, मेरे को उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मेरे साथ नहीं, फिर मैं जब मेरा बोल जाता हूँ तो एक अपराध है, पर मुँह से निकलता ही है। हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं और यहाँ की मान्यता के अनुरूप जो देशभूषण जी महाराज का अपना आमना है, उसकी सुरक्षा के साथ उसकी अभिवृद्धि करें। आप सब लोग किसी भी मान्यता के हों, लेकिन मैं आज आपके चरणों का हवाला देकर कहना चाहता हूँ, संरक्षक के नाते इस क्षेत्र पर देशभूषण जी महाराज की आमना, आप सबको अपने अपने तरीके से पूजा विधान का अधिकार है, लेकिन सामूहिक तौर पर कोई भी कार्यक्रम होगा, वो जो भी कुछ होगा, तो आचार्य देशभूषण महाराज की आमना उनकी मान्यता के अनुसार होगा, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप करता है तो वो हमारे साथ आचार्य के साथ बेईमानी करेगा, उनका अपराधी होगा, मेरा नहीं। तो मैं यही कहूँगा सबसे कि आचार्य श्री के अपराधी मत बनना, यहाँ पर उनकी मान्यता की सुरक्षा करना। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, हम सबको आशीर्वाद दीजिए। समय को लेकर के लिखने वालों ने कुछ शब्दों को संजो दिया
और उसमें लिख दिया जो समय मिला है, जो अवसर मिला है, यदि वह अवसर चूक जाता है तो पुनः वह समय वापस नहीं आता है। यदि आपका बचपन बीत गया तो पुनः वापस नहीं आएगा। आपकी युवा अवस्था बीत गई तो पुनः वापस आने वाली नहीं है। अब एक अवस्था बची है जिस अवस्था में हमें इस मनुष्य पर्याय का जीवन मिला है। और मनुष्य पर्याय का जीवन उसके साथ साथ जैन कुल का प्राप्त होना और दुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है हमें देव शास्त्र गुरु का समागम सहयोग मिलना, वह भी बहुत दुर्लभ होता है। परिवार हम छतरपुर से यहाँ आए हैं। हम सबको यहाँ आकर बहुत ही हर्ष की अनुभूति हुई। बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का। भगवान के दर्शन करके तो मन प्रफुल्लित हो गया। व्यवस्थाएं सारी यहाँ की बहुत अच्छी हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ टीवी के माध्यम से कि सारे लोग यहाँ ज़रूर पधारें और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद का आनंद लें। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक बार पुनः सुअवसर आया है। संयोग मिला है शनिवार और अमावस्या का। 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या का पावन दिन। भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनके मस्तक पर देवकृत अभिषेक होता है, उनके मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक का आयोजन। बंधुओं, शनिवार और अमावस्या का संयोग जिस दिन होता है, उस दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करना, शांति धारा करना और विधान का आयोजन करवाना महान फलदायी होता है, महान पुण्य का उदय होता है। तब ऐसा संयोग मिलता है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप शनि अमावस्या को यहां पधारें और बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक करें, शांति धारा करें और विधान आप करवा सकते हैं। इसकी न्योछावर राशि 5100 रुपये है। बंधुओं, यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप ऑनलाइन भी अपना नाम दे सकते हैं। आपके नाम से यहाँ पर शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मुनीश्वरनाथ विधान होगा और उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपके परिवार का नाम बोला जाएगा। और एक विशेष सूचना है, सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक पारस चैनल पर उस अभिषेक का शांति धारा का सीधा प्रसारण होगा। तो बंधुओं, आप पधारें और नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से अतिशयकारी बड़े बाबा के मस्तक पर अभिषेक, शांति धारा और विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध
प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।